Hello bachcho, let's see this question, and the question says consider a gravity free hole in which an experimenter of mass 50 kg is resting on a 5 kg pillow 8 feet above the floor of the hole. He pushes the pillow down so that it start falling at a speed of 8 feet per second. बेटा ये उसके मेन के रेस्पेक्ट में है उसकी वेलोसिटी. The pillow makes a perfectly elastic collision with the floor and rebounds the reaches the experimenter's head. फाइंड द टाइम एलिप्स्ड इन द प्रोसेस. देखिए ध्यान से बेटा, सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग क्या क्या जानते हैं इसके अंदर वो चीज देखते हैं. यहां पर हमसे ये बोला गया है कि एक ग्रेविटी फ्री होल है, ठीक है, ये इस तरीके से, और ये पिलो है हमारा, और इसके ऊपर ये आदमी खड़ा हुआ है. ये क्या करता है बेटा, जब ये इसको नीचे की तरफ में धक्का देता है तो ऑब्वियसली ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ में जाएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल तो इसके पास में 0 है, ये तो हम लोग जानते हैं. पूरे सिस्टम का एफ एक्सटर्नल 0 है. मान लेते हैं कि मास ऑफ द मैन जो है वो हमें दिया गया है 50 किलोग्राम, और मास ऑफ द पिलो जो दिया गया है वो दिया गया है 5 किलोग्राम. ठीक है, तब ये जब नीचे की तरफ में धक्का लगाता है तो ये किधर की तरफ में जाता है बेटा, ऊपर की तरफ में. नीचे की तरफ में इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वीपी पिलो की, और ये हो जाएगा बेटा वीएम, जो कि किसकी हो जाएगी, मैन की हो जाएगी. तब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहां पर कमाल की चीज एक बात देख रहे हैं, तो जो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगी, या फिर मैं ऐसे करके बोलूं तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा. यानी कि जो वेलोसिटी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, वो क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, ये तो आप जानते ही हो. और हमें एफ एक्सटर्नल भी 0 है, तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन लगा, कंजर्वेशन है ना, वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लगा सकते हैं लीनियर मोमेंटम. तो ये कितना हो जाएगा, शुरुआत में तो क्या थी बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना, u इज इक्वल टू 0 थी, तो अब जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो 0 है. फाइनल मोमेंटम जो इन दोनों का होगा वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी तो जाकर के नेट मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ में है. ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो एम एम इंटू वी एम जो हो जाएगा, यानी कि मेन का मोमेंटम वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, मास ऑफ द पिलो एंड वेलोसिटी ऑफ द पिलो के. राइट, ये चीज हो गई हमारे पास में. अब जो हमें यहां पर ये चीज दी गई है 8 फीट पर सेकेंड, ये बेसिकली क्या है, ये है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पिलो, है ना, विद रेस्पेक्ट टू मैन. ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिए, अब इस यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, वीपी की वैल्यू को निकाल सकते हैं. तो वीपी की वैल्यू यहां से किस तरीके से निकलेगी, सबकी वैल्यूज में, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, क्योंकि ये आगे जाकर के काम आने वाली है. तो ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एम, है ना, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वीपी वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर. ठीक है, और हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं बेटा, वीपी वेक्टर माइनस, और ये किधर की दिशा में, उल्टी दिशा में है, तो ये वाली इधर की तरफ में आ गया, यानी कि ये चीज क्या आ गया हमारे पास में, वीपी वेक्टर प्लस वीएम वेक्टर आ गया. यहां से वीपी वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, वीपीएम वेक्टर, और माइनस कितना आ जाएगा, वीएम वेक्टर. ठीक है, यही वाली वैल्यू को उठा करके हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं. तो जैसे ही हम लोग यहां पर पुट करते हैं तो जो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी, देखिए कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू वीएम, है ना, इज इक्वल टू ये एमपी ऐसा का ऐसा ही, और इनटू ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में वीपीएम, है ना, और माइनस कितना आ जाएगा, वीएम आ जाएगा. देखिए सबकी वैल्यूज आपको दी गई है, ये है हमारे पास में 50 इंटू वीएम हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू एमपी है 5, और ये कितना है बेटा 8, माइनस कितना आ जाएगा, वीएम के इक्वल आ जाएगा. यहां से हमारे पास में वीएम की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और वीएम वैल्यू इज कम्स आउट टू बी कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास में, वीएम इज इक्वल टू 8/11 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 0.727 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये इतनी वेलोसिटी, तो ये तो किसकी आ गई बेटा हमारे पास में, आदमी की आ गई. तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पिलो. ठीक है, वो कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास में, वो हो जाएगी 8 माइनस, क्योंकि वीपीएम माइनस वीएम कर दीजिए, तो यहां से वीपी कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0.727 आई थी, निकाला तो ये आ जाएगा 7.2, है ना, फीट पर सेकेंड. अच्छा यहां पर मीटर पर सेकेंड नहीं है बेटा, इस जगह पर फीट पर सेकेंड कर लीजिएगा, ये फीट पर सेकेंड है. ओके बेटा, अब ध्यान से देखिएगा आगे की तरफ में, जैसे हमने इसको निकाला तो यहां से तो टाइम कितना लगा इसमें, तब टाइम टेकन, इसके अंदर जो हमारे पास में टाइम टेकन आ जाएगा, टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन टू रीच द फ्लोर, टू रीच द फ्लोर. ओके, तो फ्लोर तक पहुंचने का समय,
वो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू एस बाई रिलेटिव वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी v इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो ये कितना फिट नीचे है बेटा, 8 फिट नीचे है, डिवाइडेड बाई, और ये कितना है 7.2, यानी कि जो t की वैल्यू आ गई वो आ गई 1.11 सेकेंड्स आ गई, है ना, ये इतना सेकंड आ गया हमारे पास में। अब हम लोग जानते हैं मास ऑफ द वॉल बहुत 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 ज्यादा है, यानी कि मास ऑफ द वॉल जो है बेटा वो बहुत 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 ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, मास ऑफ द पिलो के रेस्पेक्ट में, तो वो तो हिलेगा ही नहीं, है ना, वो नहीं हिलेगा। और हमें बात पता है बेटा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन, है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर द मतलब वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बराबर होगा, यानी कि जितना समय इसको यहां तक आने में लगा उतना ही समय इसको क्या लगेगा बेटा, टाइम टू एक्सटेंड लगेगा, है ना, यानी कि जो टाइम टू जो हमारे पास में एसेंट जो हो जाएगा वो भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.11, ठीक है, और ये भी किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, वापस से उसको जाने में टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, वो हो जाएगा हमारे पास में टोटल टाइम टेकन, है ना, वो हो जाएगा हमारे पास में 1.11 प्लस 1.11, दैट मीन्स 2.22 सेकेंड्स, ठीक है, ये वाला हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको चलिए हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।